हाय एवरीवन। पीछे क्लास में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किए थे। ओके, उसमें हमने आपको थ्योरी बताया कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये सारा चीज समझा दिए थे कि कैश का मतलब क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से होता है। इक्विवेलेंट का मतलब भी बताए थे कि ऐसा सिक्योरिटी जो 3 मंथ्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए कैश में। फ्लो का भी मतलब बताया, फ्लो मीन्स इनफ्लो और आउटफ्लो। कैश फ्लो मीन्स क्या हुआ, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ। जब इसको हम एक स्टेटमेंट के अंदर दिखाते तो उसी को बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है थ्योरी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनेगा वो 3 एक्टिविटीज के अंदर बनेगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आज के क्लास में हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन डॉक्टर बी के मेहता के बुक से होगा। किसके बुक से होगा? डॉक्टर बी के मेहता के बुक से होगा। एसबीपीडी पब्लिकेशन, नाम सुने होंगे, एसबीपीडी जो आपके पास बुक है उसी का। ओके, तो अपना बुक निकाल लें, कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर निकाल लें और हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये भी बताए थे कि आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2 मेथड से बनता है, एक डायरेक्ट मेथड से, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड से। तो आज का क्लास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पर होगा, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम सिर्फ देखने वाले हैं डायरेक्ट मेथड, क्योंकि आपका जो शुरू का जो क्वेश्चन सब दिया हुआ है वो कुछ डायरेक्ट मेथड से ही रिलेटेड है। तो डायरेक्ट मेथड का ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसका कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। ओके, अच्छा, क्वेश्चन देखने से पहले कुछ चीज आप नोट कर लें कॉपी पर। ओके, कुछ चीज नोट कर ले, आप याद रखेंगे इसको एज ए नोट्स। ओके, आप याद रखेंगे इसको। फर्स्ट नंबर में आपको ये याद होना चाहिए, अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर पढ़े थे, वहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या होती थी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर ओपनिंग स्टॉक हम लोग लेते थे, ओपनिंग स्टॉक। ओके, नहीं याद है तो छोड़ो, यहां पर ध्यान दो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस हम लोग इसमें परचेज याद ऐड कर देते हैं, परचेज। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेज है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज भी हम ऐड करते थे, लेकिन इस चैप्टर में आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेज देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? माइनस हम लोग क्लोजिंग स्टॉक करेंगे। क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। अगर मान लो हमें ये फाइंड आउट करना है कि परचेज कितना हुआ, तो परचेज का फॉर्मूला क्या लगाओगे? यहां पे परचेज बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसमें माइनस में है स्टॉक तो प्लस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक इसमें। ओके, क्लोजिंग स्टॉक इसमें हम लोग प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक को। जब वो ओपनिंग स्टॉक आपका माइनस हो जाएगा तो परचेज निकल जाएगा, तो ये चीज याद रखेंगे। सेकंड नंबर में आपको ये याद रखना है कि किसी भी एक्सपेंसेज का, कोई भी एक्सपेंसेज है, मान लो कि ये आपका एक्सपेंसेज है, कोई भी क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज का नाम दिया रहे या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ही लिखा रहे। ओके, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है तो हो सकता है उसमें कुछ आउटस्टैंडिंग हो या कुछ प्रीपेड हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर मान लो आउटस्टैंडिंग है, मान लो कि प्रीपेड है, प्रीपेड या जिसको हम लोग एडवांस भी बोलते हैं, एडवांस में पेमेंट कर दिए है ना, पेड इन एडवांस। ओके, अगर ये दिया हुआ है तो इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, किसको जोड़ना है किसको घटाना है। अगर मान लो कि आउटस्टैंडिंग में आपको फिर 2 चीज दे दिया, क्या? एक ओपनिंग का बैलेंस दे दिया, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का बैलेंस दे दिया, और दूसरा क्लोजिंग का बैलेंस दे दिया, तो कैसे होगा? फिर इधर आ जाओ, प्रीपेड में ओपनिंग का बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग का बैलेंस दे रखा है, तो कैसे हम लोग करेंगे? तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग में ओपनिंग का बैलेंस को हम लोग प्लस करेंगे और क्लोजिंग के बैलेंस को हम लोग माइनस करेंगे। प्रीपेड में ठीक इसका उल्टा, आउटस्टैंडिंग का ठीक उल्टा हो जाएगा। क्या? तो ओपनिंग के बैलेंस को माइनस करेंगे और इसको प्लस करेंगे, इसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्लियर? तो ये चीज याद रहे, ये मेन था। ओके, और कुछ नोट सब होगा तो हम बताएंगे आपको। और आप लोगों को बोले थे कि सम की पॉइंट याद कर लेने के लिए, सम की पॉइंट का मतलब ये हो गया आपका, ये पॉइंट सब बोले थे याद कर लेने के लिए, तो ये याद करते रहेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इस सब का जो काम होता है वो 2 बार होता है ना। परफॉर्म डिविडेंड का काम 2 बार होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो इंटरिम डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है तो उसका 2 बार काम होता है। तो ये सब बोले थे याद कर लेने के लिए। क्लियर? तो आप याद कर लेंगे इसको।
नाउ चलते हैं हम लोग इधर। ये 2 चीज समझा दिए, मेन 2 चीज है हमारा अभी। ओके, तीसरा नंबर एक और है, हम आपसे बोलेंगे 3rd नंबर। क्लियर? 3rd नंबर में सेल हम लोग करते हैं या परचेज करते हैं, तो सेल भी 2 तरह से होता है। सेल भी 2 तरह से, कैश सेल और क्रेडिट सेल होता है। जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, तो क्रेडिट सेल में हमारा रुपया कहां? कस्टमर के ऊपर फंसा रहता है। तो जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, तो जिस बंदे को हम क्रेडिट सेल करते हैं, जिस बंदे को, वो बंदा हमारा डेटर होता है। सीधी सी बात है। अब इसमें हो सकता है आपका क्रेडिट सेल करने पर क्या होगा? डेटर होगा। क्या होगा? डेटर्स होगा। ओके, जिसको सेल करेंगे, जिस कस्टमर को सेल करेंगे उसको डेटर बोलते हैं। अब हो सकता है डेटर हमारा ओपनिंग बैलेंस भी दिया हो और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हो, ओपनिंग का भी बैलेंस दिया हो और क्लोजिंग का भी बैलेंस दिया हो। तो ऐसे केस में ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में किसको जोड़ना है और किसको घटाना है? तो ओपनिंग बैलेंस को आप क्या करेंगे? जोड़ देंगे। मान लो कि हमने क्रेडिट सेल किया, कितना? 500 रुपया का, और पहले से हमारा ओपनिंग बैलेंस का मतलब होगा पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का कुछ क्रेडिट सेल यानी कि डेटा हमारा इस ईयर में आया, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग डेटर। 100 रुपीज ओपनिंग डेटर है। इस दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 रुपया। क्लोजिंग डेटर मान लो कि 200 रुपया है। कितना रुपया है? 200 रुपया है। तो 400 रुपया हमें क्या हुआ? रिसीव्ड हुआ। किससे रिसीव्ड हुआ? डेटर से रिसीव्ड हो गया। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर से निकालने के लिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर ये निकालने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस को जोड़ना पड़ेगा। किसमें? डेटर का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट सेल्स में जोड़ना पड़ेगा और क्लोजिंग बैलेंस को घटाना पड़ेगा। जब हमारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर आ जाए, ओके, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर आ जाए, ये किस लिए हम लोग निकालेंगे? डेटर का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस क्यों इसमें हम प्लस माइनस करेंगे? कैश रिसीव्ड करने के लिए। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर से क्या कैश रिसीव्ड हुआ है वो निकालने के लिए। जब ये बैलेंस हमारा निकल जाता है कि डेटर से इतना रुपया रिसीव्ड हुआ, तो इसमें हम लोग कैश सेल क्या कर देंगे? कैश सेल हम लोग प्लस कर देंगे। कैश सेल्स इसमें जब हम प्लस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। अब यहां पर कस्टमर लग गया। ओके, कस्टमर्स। अब कस्टमर से कैश रिसीव्ड हुआ। देखो, डेटर से कैश रिसीव्ड होना अलग चीज है और कस्टमर से कैश रिसीव्ड होना अलग चीज है। डेटर से कैश रिसीव्ड का मतलब हो गया कि हम उसको सिर्फ उधार सेल किए थे, क्रेडिट सेल किए थे, और उसके बदले में हमें पैसा कुछ रिसीव्ड हुआ बाद में, एट ए टाइम नहीं, इमीडिएटली नहीं, बाद में। ओके, और कस्टमर से रिसीव्ड का मतलब होता है कि डेटर से जो मिला है वो भी और जो नगद में बेचे हैं वो भी। तो यहां पर जो कस्टमर है वो 2 पार्ट में हो गया। कुछ कस्टमर ऐसा है जो हमारा डेटर बना हुआ है, डेटर का मतलब उधार खरीद रखा है वो हमसे, और कुछ कस्टमर हमारा ऐसा है जो कैश में परचेज करता है, तो कस्टमर्स। तो यहां पर कैश का भी हो गया और क्रेडिट में जो सेल किए थे कस्टमर से, जो डेटर से जो मिला वो भी रिसीव्ड हो गया, तो उसको जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। ओके, तो ये चीज याद रखेंगे। ओके, नाउ इसी तरह से अगर हम क्रेडिट परचेज की बात करें, तो क्रेडिट परचेज की बात करें, हाँ, एक चीज और याद रखना, डेटर हमारा क्या होता है, ध्यान से, डेटर और प्लस बिल्स रिसीवेबल। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। डेटर जब एक्सेप्ट कर लेता है बिल, तो डेटर से जो डायरेक्ट रुपया हमें मिलने वाला था अब बिल के थ्रू हमें मिलेगा, जिसको बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। टाइम फिक्स हो गया, मनी फिक्स हो गया कि कितना देगा उस टाइम पर, उसको बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। क्लियर? तो इसमें डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल की बात होती है। ओके, नाउ इसी तरह से क्रेडिटर का भी काम होता है। क्रेडिटर का भी ओपनिंग बैलेंस जोड़ते हैं, क्रेडिटर हो या डेटर हो, दोनों के लिए सेम है। डेटर की जगह पर आप क्रेडिटर डाल दो, ठीक है, वो किस में? क्रेडिट परचेज में होता है। तो 3rd नंबर में वो भी याद कर लें। चलो 3rd नंबर, यही 4th नंबर होगा, ये भी नोट कर लो।
कैश सेल तो हम क्रेडिट परचेज लेंगे। क्रेडिट परचेज, कैश परचेज की बात नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट परचेज। जब हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो जिस सप्लायर से परचेज करते हैं उसको बोलते हैं हमारा महाजन है, वो क्रेडिटर्स है। कौन है हमारा? क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर से क्या लेना और क्या देना, अगर मान लो कि क्रेडिटर्स ने हम पे बिल लिखा और हमने एक्सेप्ट कर लिया तो यहां पर फिक्स हो गया कि इतना रुपया इस टाइम पर हमें देना है, तो बिल्स पेबल की बात करो यहां पर, प्लस बिल्स पेबल की भी बात होगी। ओके, बिल्स पेबल इंक्लूडिंग बिल्स पेबल। तो इसका हो सकता है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया हो, तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग होगा तो जोड़ना है, क्लोजिंग होगा तो घटाना है, सीधी सी बात। जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल है, इसका मतलब हो गया कि इससे हमें निकल जाएगा क्या? इससे निकल जाएगा कैश पेड टू क्रेडिटर। कैश पेड टू क्रेडिटर्स निकल गया ये हमारा। इसमें अगर हम प्लस कर दें कैश परचेज, नगद में जो हम खरीदे उसको प्लस कर दें तो ये जो आएगा इसको हम बोलेंगे कैश पेड टू सप्लायर्स। ओके, कैश पेड टू सप्लायर्स आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? क्रेडिटर वो होता है जिस सप्लायर से हम उधार खरीदे हैं, वो सप्लायर हमारा क्रेडिटर। लेकिन कुछ सप्लायर से अगर हम कैश में परचेज किए हैं तो वो हमारा सप्लायर है। तो क्रेडिटर भी सप्लायर और जिसे कैश में परचेज किए हैं वो भी हमारा सप्लायर, दोनों सप्लायर हो जाता है। ठीक है, दोनों सप्लायर, यानी कि सप्लायर में भी दो चीज है, एक वो सप्लायर जिससे हम कैश में परचेज किए हैं और एक वो सप्लायर जिससे हम क्रेडिट परचेज किए हैं। तो ये 4 पॉइंट था जिसको आपको डायरेक्ट मेथड के लिए नोट कर लेना चाहिए। ओके, चलो अब क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आ जाओ, क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। डायरेक्ट मेथड से ही तो बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। क्या करना है? कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। डेटर से क्या कैश रिसीट हुआ है ये आपको निकालना है। बिल्कुल सर, निकल जाएगा, दिक्कत नहीं है। टोटल सेल से दिया हुआ है, यहां पर सिर्फ डेटर से कैश रिसीट, यानी कस्टमर से लिखा हुआ है, कस्टमर से नहीं लिखा हुआ है, डेटर से सिर्फ लिखा हुआ है। इसका मतलब समझ लो कि कैश सेल हम प्लस नहीं करेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर में। अगर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर में कैश सेल प्लस कर देंगे तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर हो जाएगा वो। ओके, चलो दोनों चीज समझा देते हैं। ओके, फ्रॉम डेटर। नो, टोटल सेल्स दिया हुआ है, कैश सेल्स, ओपनिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल, सब ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है। डिस्काउंट अलॉट, बैड डेट्स, रिटर्न इनवार्ड। ओके, तो ये बैड डेट्स भी, डिस्काउंट अलॉट भी और रिटर्न इनवार्ड तो क्रेडिट सेल्स में से घट जाएगा, ये दोनों भी हमें लेस करना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग आते हैं, बनाना है मेरे को, तो आ जाओ, पहले तो फॉर्मेट लेना पड़ेगा अपने को भाई। फॉर्मेट कहां से उठाया जाए? यहां से। ओके, ना ये नहीं होगा, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा हो गया भाई, और नहीं है छोटा में कोई, चलो ये ले लेते हैं। ओके, आजा भाई, एक बार तू आजा आजा, एक बार तू आजा, फिर होगा भाई पहले। ओके, नो नो नो, बनाना है तो भैया फॉर्मेट तो लाना होगा। नो, ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन क्वेश्चन है? शॉर्ट क्वेश्चन है, एसक्यू है। क्वेश्चन नंबर कितना है? फर्स्ट है। ऊपर में क्या लिखेंगे, हेडिंग क्या देंगे? कैलकुलेशन ऑफ कैश रिसीव्ड दो या रिसीट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स। डेटर से हमें क्या कैश रिसीट हुआ वो निकालना है। फिलहाल इसमें हम लोग पार्टिकुलर्स दे देंगे। इसमें एक सेकेंड हो जाएगा, इसमें ना होगा, थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा भैया। ओके, थोड़ा सा इसको लंबा करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। इतना बड़ा में हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। आइटम तो ज्यादा दिया हुआ है फिलहाल, चलो इसी पर आते हैं। नाउ अब इसमें हम लोग लिखेंगे पार्टिकुलर्स। ओके,
पार्टिकुलर्स, इसमें लिखना है अमाउंट, ये अमाउंट होता है एड लेस का, ओके, और ये अमाउंट होगा आपका फाइनल अमाउंट, क्लियर, ये होगा आपका फाइनल अमाउंट। टेढ़ा मेढ़ा यहां से लकीर हम लोग खींच लेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या है, ऑपरेटिंग कैश रिसीट, दो पार्ट में बनता है, एक ऑपरेटिंग कैश रिसीट और दूसरा ऑपरेटिंग कैश पेमेंट्स। याद होगा थ्योरी में भी हमने आपको दे रखा था, कहां गया वो, कहां गया रे डायरेक्ट मेथड, कहां तू, हाँ यहां तो है, ऑपरेटिंग कैश रिसीट और ऑपरेटिंग कैश पेमेंट्स, दो पार्ट में ये हमारा आइटम आता है इसमें। तो ऊपर में हम लोग देंगे ऑपरेटिंग कैश रिसीट्स, ऑपरेटिंग कैश रिसीट्स, दैट्स इट। अब इसमें क्या सब आएगा, तो भैया बेचेंगे सामान तो पैसा आएगा, सीधी सी बात है। तो हम लोग ले लेंगे, इसमें टोटल सेल्स दिया हुआ है, जी सर टोटल सेल्स दिया हुआ है, तो टोटल सेल्स ले लेंगे, उसमें से लेस कर देंगे हम लोग सेल्स रिटर्न, सॉरी सेल्स रिटर्न बोल रहा है, लेस करेंगे इसमें से कैश सेल्स रिटर्न कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा क्या, क्रेडिट सेल्स, क्या आ जाएगा भैया, क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। कैश सेल्स, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स रिटर्न कर देंगे तो क्रेडिट सेल ही बचेगा, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे रिटर्न इनवार्ड, जिसको सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवार्ड बोलते हैं, रिटर्न इनवार्ड ये माइनस कर देंगे, तो अब हमारा आ जाएगा ये नेट क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। फिर इसमें से अमाउंट बैठाएंगे, टेंशन मत लो। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे भैया, ओपनिंग डेटर्स प्लस BR, जो अमाउंट है ब्रैकेट में यहां पर लिख करके हम लोग डालेंगे। ये लेस ऐड करने के बाद ये आएगा, इसमें से हम लोग लेस कर देंगे, क्लोजिंग डेटर्स प्लस BR, ओके, ये लेस हो जाएगा ब्रैकेट में लिख करके। और है लेस करने वाला आइटम क्या सब है, डिस्काउंट अलाउड है, तो वो भी यहां पर लेस कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड है। एक बैड डेट्स भी देखे थे शायद में भी, हाँ डिस्काउंट अलाउड और बैड डेट्स, इसका तो काम हो गया, ओके। एक हम लोग बैड डेट्स भी देखे, तो बैड डेट्स भी यहां पर लेस कर देंगे, बैड डेट्स लेस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, घटाने के बाद जो भी है, ओके, घटाने के बाद जो भी है वो आ जाएगा आपका, ओके। नाउ आइए सबसे पहले हम लोग काम करें तो करें क्या, सर कुछ नहीं करना है आपको, सिंगल ऐड है, कुछ करना ही नहीं है, ओके। नाउ सबसे पहले अमाउंट हम लोग अमाउंट डालेंगे, फिर देखेंगे कितना, 8 लाख है, कैश सेल्स 40,000 और रिटर्न इनवर्ट 4,000, 8, 40 और 4, तो ये आपका हो गया 8 लाख टोटल सेल्स, ये हो गया 40,000, ये 7,60,000, सेल्स रिटर्न 4,000, तो ये आ जाएगा 7,54,000 रुपया, ओके, 7,54,000। ओपनिंग डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल ऐड करेंगे इसमें, ओके, ऐड करेंगे, तो नेट यहां पर ये इसको कर दो, यहां पर 7,54,000 यहां पर डाल देंगे, ये हमारा मेन चीज निकल गया। उसके बाद आ जाओ, ना, इसको इधर ही रहने दे, ओके। ओपनिंग डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, ये देखना पड़ेगा, तो ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, तो ओपनिंग डेटर है शायद 5,000 रुपया और ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल है 2,000 रुपया, ठीक, ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, तो 5,000 और 2,000, ओके। क्लोजिंग 10,000 और 2,500 है, तो ओपनिंग 5,000, कहां गया ओपनिंग डेटर प्लस 5,000 प्लस 2,000, ये 7,000 रुपया हम लोग इसमें प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा 7,4,11 यानी कि 7,61,000 रुपया। अब इसमें से हमें लेस करना है किसको वो देख लो, क्लोजिंग डेटर आपका हो गया 10,000 रुपया प्लस 2,500 है,
प्लस 2500 है, ये आ जाएगा आपका 12,500। ओके, जो माइनस करने वाला है उसे ब्रैकेट में रखेंगे। और डिस्काउंट अलाउड कितना है ये देखना पड़ेगा, और बैड डेट्स डिस्काउंट अलाउड 2500 और बैड डेट्स 3500, 2500 और 3500, ये है 2500 और ये है 3500। ओके, सबको हम लोग लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, लेस करने के बाद कितना हो जाएगा, 25, 12,500, 15, 3, 18, 18,500 माइनस कर ले भैया। ये मोबाइल वाला किधर गया, मोबाइल वाला। ओके, 18,500 1,61,000 में से माइनस होगा। ओके, 7,61,000 में, सॉरी 7,61,000 है आपका। 7,61,000 में से आप माइनस कर लो 12, 3, 15, 2, 17, 1, 18, 18,500, 18,500, ये आ जाएगा 7,42,500। कितना आ जाएगा, 7,42,500। ओके, ये जो आया ये हमारा कहलाएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। डेटर से आपको कैश कितना मिला, 7,42,500, ये फाइनल अमाउंट हो गया। इसमें अगर हम लोग ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, बोल रहा है तो क्वेश्चन में यही निकालने के लिए, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं। अगर बोले निकालने के लिए कस्टमर से कितना हुआ तो ऐड कर देंगे इसमें सीधे, क्या, कैश सेल्स। और कैश सेल्स कितना दिया हुआ है, यहीं पर था ना, कैश सेल्स 40,000। 40,000 अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये जो आपका अमाउंट आएगा 7,82,500, इसको बोलेंगे हम लोग कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स। ओके, ये निकल गया आपका। तो क्वेश्चन में कहां तक बोला जा रहा है, सिर्फ यहीं तक बोला जा रहा है। हम समझाने के लिए आपको लिख दिए यहां तक, क्लियर। तो चलो ये क्लियर हो गया। नाउ ये क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना चीज बताया उतना ही चीज है यहां पर। ओके, सो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ अच्छा 80,000 है, हम 8 लाख लिख दिए थे, चलो कोई बात नहीं, हट जाएगा भैया। 80,000 है तो 80,000 ही डाला जाएगा, तब ये 40,000 बचेगा भैया। 40,000 में 4,000 चला जाएगा तो ये बचाएगा आपका 36,000 रुपया। ओके, सही कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ये जोड़ना है 7,000 तो 7, 13, 43,000 हो जाएगा, 4,300, 43,000। और इसमें लेस हो जाएगा आपका 12, 6, 18, ये सब लेस हो जाएगा। तो लेस करने के बाद जो आएगा वो फाइनल हो जाएगा। अच्छा, उसके जगह पर हम 8 लाख लिख दिए थे, कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। ओके, कर लेते हैं अभी। 43,000 में से माइनस कर देंगे 18,500, 24,500 आएगा। तो ये 24,500 आएगा, क्लियर। ये 24,500 हम लोग यहां पर लिख देंगे, 24,500 यहां पर लिख देंगे। और इसमें 40,000 वो कैश सेल हम अगर ऐड कर देंगे तो कस्टमर से कितना रिसीव्ड हुआ वो मिल जाएगा, मीन्स 64,500। क्लियर हो गया। ओके, नाउ देख लो, मिस्टेक हो गया, मतलब हमें लगा कि 8 लाख है, क्लियर, हमें लगा कि 8 लाख है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। देखो, आज छोटा छोटा क्वेश्चन बनाएंगे, शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन से हम लोग छोटा छोटा क्वेश्चन बनाएंगे। बेस पहले मजबूत करो भैया। लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जैसे ही हाथ लगाएंगे 2 से 3 क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद सीधे समझाना स्टार्ट करेंगे। और मेरा स्टाइल जानते हो कि समझाने का स्टाइल क्या होता है, समझना जरूरी है। और जूनियर क्लास में थोड़ी हो, सीनियर क्लास में हो यार। जूनियर क्लास में रहोगे तब तो पता चलेगा कि हाँ चलो भाई इसको थोड़ा सा लिख के ही बता दे, मतलब बनाकर ही दिखा दे, ठीक है। अब हम बनाएंगे उतना टाइम लगेगा, आप नोट करोगे फिर उसमें उतना टाइम लगेगा। अच्छा है कि समझने पर जोर देना है। तो अभी बेसिक चीज है, ये सब बनाना ही पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाए तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद से बना लेना है। क्या दिक्कत है। क्या कहता है, रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, वही तो क्वेश्चन नंबर 1 में समझा दिए कि कैश सेल जोड़ देंगे तो रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आ जाएगा। बात समझ में आया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग बना लेंगे। इसमें वही आइटम सब दिया हुआ है, कुछ अलग नहीं है, वही आइटम है, सेम अमाउंट आइटम है लेकिन अमाउंट अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है भैया,
इसमें निकालना क्या है, कहता फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को कितना पेमेंट करना है वो निकालना है। क्लियर, क्रेडिटर को कितना पेमेंट करेंगे वो निकालना है। ओके, तो यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, तो जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो परचेज निकालने में क्या हर्ज है भैया? सर कोई हर्ज नहीं है, आराम से यूं ही निकल जाएगा। अब बोलो तो सही बनाने के लिए, हम यूं ही बना देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बना दे तो अच्छा रहेगा। ओके, एक क्वेश्चन जो मेरे को लगेगा कि नहीं ये बनाना ही चाहिए तो बनाना ही चाहिए। ओके, मेरे को जो लगेगा वो हम करके बताएंगे आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, क्या हो रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्या निकालना है अपने को? कैलकुलेशन ऑफ कैश पेड टू क्रेडिटर्स, बस यही तो निकालना है सर। कहाँ कुछ है इसमें, पार्टिकुलर्स लगा दो जैसे लगाए हैं, इसमें अमाउंट लगा दो, इसमें अमाउंट लगा दो, बस जैसे लगाए वैसा ही करना है, सीधी सी बात है। वो तो गया। आ जा भाई, सबसे पहले अपने को काम क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेना है। क्या लेना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये ले लेंगे। इसमें हम लोग ऐड कर देंगे क्या? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग ऐड करेंगे। क्लियर, इसमें हम लोग लेस कर देंगे क्या? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? टोटल परचेज बोलो या नेट परचेज बोलो या परचेज बोलो, जो बोलना है आपको वो बोलो। ये आपका क्रेडिट परचेज ही हुआ। ओके, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? परचेज तो हो गया, इसमें हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स। और बिल्स पेबल है या नहीं वो तो मेरे को देखना पड़ेगा, होगा तो प्लस कर लेंगे, देख लेते हैं एक बार। चलो भैया, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 4 लाख, ओपनिंग स्टॉक 64,000, क्लोजिंग स्टॉक 96, तो 4,96,000। तो 4 लाख इसमें ले लें हम लोग, 96,000 प्लस कर दे और 64,000 माइनस कर लें, 64,000 हम लोग माइनस कर लें। ओके, जोड़ने के बाद ये 4,96,000 हो जाएगा, और इसको माइनस करने के बाद क्या आएगा वो तो देखना पड़ेगा। 2 3 4,32,000 आ रहा है। ओके, 4,32,000। ओपनिंग क्रेडिटर और बिल्स पेबल देखना पड़ेगा। हाँ, ओपनिंग बिल्स पेबल भी है, ओपनिंग बिल्स पेबल भी है, क्लोजिंग बिल्स पेबल भी दिया हुआ है, ओपनिंग क्रेडिटर्स भी दिया हुआ है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी दिया हुआ है। बस बन गया रे, ये तो बन गया। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स 20,000 और ओपनिंग बिल्स पेबल 10,000 प्लस बिल्स पेबल 20,000 प्लस 10,000, 30,000 और इसमें प्लस कर दे भैया। इसके अलावा तो कोई आइटम है नहीं, तो ये आ जाएगा 4,62,000, 4,62,000। क्लियर, इसमें से भाई साहब लेस कर लो अपना क्या? क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ओके, अब वो कितना है वो तो देखना पड़ेगा। क्लोजिंग क्रेडिटर्स 21,000 और क्लोजिंग बिल्स पेबल 12,000, 21,000 और 12,000, ये हो गया 21,000 प्लस 12,000। ओके, 21 12 हो जाएगा 33,000। ये 33,000 इसमें से हम लोग माइनस कर लें तो ये आ जाएगा कैश पेड टू क्रेडिटर्स। इसमें 0 और इधर 12 तो 9, 2 और ये 4,29,000 आ रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे कैश पेड टू क्रेडिटर्स। सपोज मान लो यहां पर अगर कैश परचेज होता तो उसमें ऐड कर देते हम लोग, क्या कर देते? ऐड कर देते क्या? कैश परचेज, कैश परचेज होता तो उसमें ऐड कर देते, इसमें ऐड कर देते। ये जो आता हमारा ये, इसको बोलते हैं हम लोग कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड टू सप्लायर्स। बात समझ में आया? लेकिन इस क्वेश्चन में तो है ही नहीं, तो छोड़ो उसको, हम आपको समझाने के लिए लिख दिए। ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आप कंप्लीट हो गया, 3 से फ्री हो गए हम लोग सर।
बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए तो 2 नंबर आप बना लेंगे। ओके, 1 बना दिए हैं, 2 नंबर बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ओके, 9 अब आगे का क्वेश्चन देखा जाए। देखो यही छोटा छोटा क्वेश्चन सब हम लोग समझेंगे, फिर दे दनादन बनता चला जाएगा। इसमें देखो 4 नंबर तो मेरे को लग रहा है कि बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। कैश सेल्स दिया हुआ है, पहले करना क्या है वो तो पहले देख लो। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है। अब क्या बनाना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी तक 3 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग क्या, कितना पेमेंट किए, कितना रिसीव्ड हुआ वो निकाल रहे थे। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग आ गए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आगे किस मेथड से? डायरेक्ट मेथड से। ओके, ईयर दिया हुआ है 31 मार्च 2013। आपके बुक में कुछ भी ईयर हो सकता है, क्वेश्चन लेकिन सेम होना चाहिए। ओके, ईयर जो दिया हुआ है वो आपका। कैश सेल्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कमीशन एंड ब्रोकरेज, ये भी रिसीव्ड हुआ, तो ये 3 रिसीट में है। पेमेंट के सप्लाई को कैश परचेज दिया हुआ है वो चला जाएगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का तो भैया काम होता नहीं है ना, सिर्फ एक ही डेट का दिया हुआ है ना। ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहता है तो हम सैलरी के साथ एडजस्ट कर लेते जोड़ घटा करके, लेकिन जब 1 ईयर का ही दिया हो तो भैया किसको जोड़ना है, कौन ओपनिंग है कौन क्लोजिंग है, तो इसमें हम सस्पेंस में पड़ जाएंगे। तो इसीलिए सस्पेंस को दूर कर दिए कि इसका कोई लेना देना नहीं है। कैश पेमेंट किए हैं, कैश पेमेंट सैलरी का इतना निकाल के दिया कि हम इतना पेड कर दिए हैं। रेंट का कितना पेमेंट किए हैं वो दिया हुआ है। रिपेयर्स का कितना पेमेंट किए हैं वो दिया हुआ है। अच्छा, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्लड रिलीफ स्टेटमेंट सेटलमेंट, ये जो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ये हमारा कौन सा आइटम है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का काम हम लोग लास्ट में करेंगे इनकम टैक्स का पेमेंट करने के बाद। अब यहां पर देखो टोटल इनकम कहता है कि 80,000, तो इनकम पर ही तो हम लोग टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स। तो 40% निकालेंगे 80,000 का, तो ये आ जाएगा आपका 32,000 रुपया। कहां से आया 32,000? 80,000 का 40%, 32,000 रुपया है। ये इनकम टैक्स पेड हो गया आपका। ओके, तो इसको बनाना पड़ेगा मेरे को। ओके, चलो बनाते हैं, फटाफट बनाते हैं और समझाते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 4 बना दिए तो शायद उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 बना ही लेंगे। ओके, 5 आप लोगों के लिए छोड़ देंगे। बस आज हम डायरेक्ट मेथड पर ही अपना कंसंट्रेशन रखेंगे। ओके, 4 नंबर क्वेश्चन नंबर कहाँ गई हो भैया? तू इधर आ जा, पहले फॉर्मेट आ जा। और ये तू लंबा टाइम लग, थोड़ा सा लंबा इसको खींचना पड़ेगा भाई, क्योंकि इसमें बहुत सारा आइटम सभी है। चलो इतना में हो जाएगा। 9 क्वेश्चन नंबर पेन बीच बीच में रुक जाए बड़ा मुसीबत हो जाता है, इस लगा के 2 बार रुक गया है। इसका सेल चेंज करके देख लेते हैं। क्यों धोखा देता है भाई, तू बता मेरे को, क्या दुश्मनी? इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, इतने अच्छे टीचर हैं, पढ़ा रहे हैं, बीच में तू धोखा दे रहा है, बता। फ्लो तोड़ देता है ये। 1-2 रुपया का है तब तो खरीद ले भाई। ओके, हाँ चला। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ हम लोग इसमें लिखेंगे सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये लिख देना है अपने को। क्लियर? ब्रैकेट में आपको लिख देना है फॉर द ईयर। किस ईयर का बना रहे हो वो ईयर लिख देना है। ईयर एंडेड 31/3/2013। आपके बुक में जो डेट है वो डेट डाल दो। इसमें हम लोग ले लेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बनाने के लिए तो हमें करना पड़ेगा पूरा। इसमें लिखेंगे हम लोग पार्टिकुलर्स, इसमें लिखेंगे अमाउंट, और ये अमाउंट हमारा एडलेस का होता है। इसमें हमारा ये फाइनल अमाउंट आएगा। ओके, यहां से लेकर के यहां तक अगर हम लकीर खींच दे, ओके, ये हो गया। अब इसमें हमें निकालना है ध्यान से, क्या सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। सबसे पहले कैश सेल और रिसीट फ्रॉम डेटर, कैश सेल और रिसीट फ्रॉम डेटर। तो हम लोग ले लेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे ऑपरेटिंग कैश
रिसीट्स, ऑपरेटिंग कैश रिसीट्स ले लेंगे और इसमें लिखेंगे हम लोग कैश सेल्स, रिसीट फ्रॉम डेटर, रिसीट फ्रॉम डेटर, ये दो चीज हो गया। और कोई है? हाँ, एक है ना, कमीशन एंड ब्रोकरेज है, कमीशन एंड ब्रोकरेज है। तो कमीशन एंड ब्रोकरेज रिसीव्ड, ओके, कमीशन एंड ब्रोकरेज रिसीव्ड, ये हो गया। इस तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे, इस तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे और यहां पर देख लेंगे कितना हो रहा है। अमाउंट डाल दिया जाए, 1,00,000, 5,00,000 और 50,000, 1,00,000, 5,00,000 और 50,000। आजा भैया तू 1,00,000, ओके, ये है 5,00,000 और ये है 50,000, तो ये टोटल हो जाएगा 6,50,000। ओके, अब हमारा काम स्टार्ट हो जाएगा ऑपरेटिंग कैश पेमेंट्स। और ये ऑपरेटिंग कैश पेमेंट्स जो होता है वो हमें लेस करना पड़ता है, पेमेंट्स लेस करना पड़ता है। क्लियर? ये याद रहे। क्या सब दिया हुआ है? तो कैश परचेज इसमें भी दिया हुआ था, कैश परचेज। उसके बाद क्या दिया हुआ है? कैश परचेज हो गया। पेमेंट टू सप्लायर, पेमेंट टू सप्लायर्स, ये दिया हुआ है। इसके बाद आ जाओ, कैश परचेज हो गया, पेमेंट टू सप्लायर भी हो गया, आउटस्टैंडिंग चलेगा, सैलरी रेंट और रिपेयर। ओके, इसमें से और लेस हो जाएगा, सैलरी रेंट और रिपेयर। ओके, अब सबका अमाउंट हम लोग डाल दें। अमाउंट हो जाएगा आपका 20,200, कैश परचेज है 20,000 और ये 2,00,000। तो कैश परचेज इसमें यहां पर 20,000 लिखेंगे, ये हमारा 2,00,000 है। और इधर कितना है ये एक्सपेंसेज का? 12,804, तो 12,000 इसका है, 8,000 इसका है और 4,000 इसका है। सबको जोड़ लेंगे, यहां पर जोड़ने के बाद घटा देंगे क्योंकि माइनस करने वाला आइटम है। 000, ओके, 8 2 10 4 14, ओके, 3 4 और ये 2,44,000, इसको हम लोग रखेंगे ब्रैकेट में। 2,44,000 इसमें से अगर हम माइनस कर दे तो ये हमारा आ जाएगा क्या? 6,004, 4,06,000 आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे, अगर इनकम टैक्स मान लो, ध्यान से सुनो, अब यहां पर देखो कंफ्यूजन क्या होता है। अगर मान लो कि ये आइटम अगर नहीं होता क्वेश्चन में, तो क्या करते सर? ये आइटम नहीं होता क्वेश्चन में तो सीधे इसको क्या बोलते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन इनकम टैक्स दिया हुआ है तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, ये लिखेंगे और इसमें से हम लोग लिख देंगे, लिस्ट कर देंगे, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड कितना निकाले हैं? 8 चौक 32,000 रुपया। तो ये 32,000 हम लोग माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 000, ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 3 होगा, 3,74,000। अब यहां पर एक आइटम और दिया, क्या दिया हुआ है? ये अगर मान लो ये नहीं होता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लेकिन ये दे दिया है तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये लिखना पड़ेगा इसके लिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? रिसीव्ड हुआ है कि क्या हुआ है? हाँ, प्रोसीड्स हुआ है। प्रोसीड्स का मतलब होता है भैया प्राप्त करना, तो ये हमें प्राप्त हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ओके, तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे,
क्या है? प्रोसीड्स फ्रॉम फ्लड रिलीफ सेटलमेंट। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे। क्या? प्रोसीड्स फ्रॉम फ्लड रिलीफ सेटलमेंट। ओके, अब ये कितना अमाउंट है ये देख लें। अमाउंट दिया हुआ है 13,000 रुपया, और इस टोटल इनकम का कोई काम नहीं, इसका काम इतना ही था कि तू टैक्स का रुपया निकाल दे, इस पर टैक्स का रुपया निकालना था, बस इतना ही काम था इसका। 13,000 रुपया इसमें हम लोग प्लस कर देंगे। तो 13,000 ये प्लस करने के बाद ये जो आएगा हमारा, इसको बोलेंगे फाइनली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 4 3 7 7 1 8 3,87,000 रुपया, इसको हम लोग बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर मान लिया जाए, यहीं पर सोचो जरा थोड़ी देर के लिए, अगर मान लो कि ये ब्रैकेट में आता, ऐसे ब्रैकेट में आता, निगेटिव होता, निगेटिव आइटम आता, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? कैश फ्लो के जगह पर हम लोग लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम, लिखते हैं यहां पर कैश यूज्ड इन, फ्लो फ्रॉम के जगह पर लिखते हैं यूज्ड इन। थोड़ी में भी समझाए थे कि अगर निगेटिव में आए तो उसके लिए यूज्ड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपका बन के कंप्लीट हो गया। और मेरे साथ नोट कर रहे हो ना, जो अगर क्वेश्चन बना रहे हो उसको मेरे साथ ही नोट किया करो, ये मत सोचो कि बाद में हमें नोट करना है, उतना टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बन के कंप्लीट हो चुका है। इसमें कुछ नहीं था, समझ में आ गया है। ओके, ये देख लो। नाउ अब आगे का क्वेश्चन समझाते हैं कि आगे का क्वेश्चन आपको बनाना कैसे है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, और आज के क्लास के लिए लास्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, डायरेक्ट मेथड हमारा जितना था वो समाप्त हो चुका है। डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी हम बना चुके हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा आइटम सब है, वो सब हम आपको बता देते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको बनाना है, लेकिन डायरेक्ट मेथड से बनाना है। ओके, यहां पे सारा चीज दिया हुआ है, सेल्स दे रखा है, ठीक है? सेल्स दिया हुआ है, तो सेल्स में हम लोग क्या करेंगे? ओपनिंग डेटर बिल्स रिसीवेबल जोड़ेंगे और क्लोजिंग वाले को घटा देंगे, आ जाएगा हमारा कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर या सप्लायर कस्टमर्स, ये आ जाएगा हमारा। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया हुआ, लेकिन किसका काम होगा और किसका काम नहीं होगा? इसमें सबका काम होगा, सिर्फ एक नॉन कैश आइटम है, इसका काम नहीं होगा। नॉन कैश आइटम का काम नहीं होता है, वो इनडायरेक्ट मेथड में डेप्रिसिएशन का काम होता है। आगे क्लास में देखेंगे, इनडायरेक्ट मेथड ही हमारा स्टार्ट होगा, इनडायरेक्ट मेथड, उसमें देखेंगे जिस आइटम का हम यूज डायरेक्ट मेथड में करते हैं, उस आइटम का यूज इनडायरेक्ट मेथड में नहीं होता है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड से बनाओ या इनडायरेक्ट मेथड से बनाओ, आंसर आपका दोनों में सेम आएगा, आंसर आपका दोनों में सेम आएगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को हमें बनाना है डायरेक्ट मेथड से, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट में सेल्स ले लेना है, सेल्स ले लेना है। और सेल्स में हम लोग क्या करेंगे? सेल्स में हम लोग क्या करेंगे? ओपनिंग डेटर, यहां पर देखो डेटर है, ये आपका डेट देखो क्या है, ये ओपनिंग हो गया और ये क्लोजिंग हो गया। ओके, ओपनिंग डेटर और बिल्स रिसीवेबल भी दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल देखो 17,500, ठीक है, और ये 10,000। तो इस दोनों को, इसको और इसको, दोनों को जोड़ देंगे। क्वेश्चन में बनाया है ना, कैश रिसीट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 में ही तो बनाया है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही तो बनाया। तो सेल्स ले लेंगे, वहां पर तो क्रेडिट सेल्स था, लेकिन यहां पर टोटल सेल्स यही ले लेंगे। ओके, तो टोटल सेल्स ही ले लेंगे ये। ओके, इसमें हमें ऐड कर देना है ओपनिंग डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, जोड़ देंगे, लेस कर देंगे क्लोजिंग, इसको जोड़ना है। ओके, और इसको लेस करना है, इसको क्या करना है? लेस करना है। आ जाएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, क्या आ जाएगा? कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से रिसीव्ड हो गया, ये अमाउंट आपका आ गया। चलो, ये अमाउंट आ गया। उसके बाद हमें पेमेंट्स की ओर चलना है, तो ऑपरेटिंग कैश पेमेंट लिखेंगे, हेडिंग देंगे ऑपरेटिंग कैश पेमेंट्स, जैसे यहां पर हमने हेडिंग दिया है ऑपरेटिंग कैश पेमेंट्स, वैसा ही देना है। उसमें हमें क्या करना है ये समझो, इसमें क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 बनाया ना, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही ये निकलेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ये निकलेगा। कैसे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लेंगे
क्लोजिंग स्टॉक इसमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? स्टॉक में क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक घटा देंगे। आ जाएगा हमारा क्या? परचेज। बोलो ना, परचेज, टोटल परचेज बोलो या नेट परचेज बोलो। आ जाएगा हमारा परचेज। उस परचेज में हमें क्या करना है? ओपनिंग क्रेडिटर्स को जोड़ना है, क्लोजिंग वाले को घटाना है। ओपनिंग क्रेडिटर्स को जोड़ना है, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को घटाना है। जब हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, सॉरी सप्लायर, रिसीव्ड बोल दिए, कैश पेड टू सप्लायर। कैश पेड टू सप्लायर आ जाएगा हमारा। क्लियर? तो कैश पेड टू सप्लायर आ गया। उसी अमाउंट के साथ आपको सैलरी पेड लिखना है। क्या लिखना है यहां पर? सैलरी। सैलरी लिखना है और ब्रैकेट में आपको लिखना है इसका जो अपना अमाउंट है 30,000, वो। क्लियर? और यहां पर देखो सैलरी का आउटस्टैंडिंग दिया है, तो आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग वाले प्लस करेंगे और क्लोजिंग वाले माइनस करेंगे। तो 5,000 इसमें प्लस कर देना और माइनस 7,500, बस हो गया। इसी तरह से जोड़ घटा करके जो आएगा लिख देना यहां पर। ये सब निगेटिव आइटम है। अभी इंश्योरेंस प्रीमियम है, अपना अमाउंट 7,500 है, ठीक है। इसमें प्लस किसको करना है? तो देखो पीपी का मतलब हो गया, पीपी का मतलब हो गया प्रीपेड। प्रीपेड, प्रीपेड में क्या करते हैं? ओपनिंग वाले को घटाते हैं, क्लोजिंग वाले को जोड़ते हैं। तो क्लोजिंग वाला 2,500 रुपये यहां पर हम जोड़ेंगे, 2,500 रुपये यहां पर हम जोड़ेंगे और माइनस करेंगे ओपनिंग वाले को 2,500, ये भी 2,500 ही है, जो आएगा डाल देंगे। सबको जोड़ लेंगे और एज ए मेन कॉलम में निगेटिव आइटम की तरह लिख करके घटा देंगे, तो आ जाएगा आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बताओ इसमें कौन सा तीर लगा हुआ है? सारा काम तो पहले की तरह ही है। एक्स्ट्रा आइटम आपका ये 2 एक्सपेंसेज दिया था, तो एक्सपेंसेज के बारे में समझा ही दिए। क्लियर? क्योंकि हम पहले भी आपको आते आते वही सब चीज बताए हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग बना के रखें। नेक्स्ट क्लास में अगर नहीं बने तो मेरे को बताना, ठीक है? मेरे को बताना, फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इंडायरेक्ट मेथड से है। कल हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और कौन सा क्वेश्चन हमें बनाना है, इसमें कुछ किसी का आंसर भी गलत है तो वो सही कर देंगे, ठीक है? इंडायरेक्ट मेथड में, ठीक है? जैसे 8 नंबर का आंसर गलत होगा, उसके बाद और एक दो है ऐसा जो इसका आंसर गलत है, एक ये है 10 नंबर का आंसर गलत होगा मे बी, है ना? ये इंटरेस्ट लेकर के, ठीक है? और बताते हैं, और किसी का आंसर गलत होगा वो हम बता देंगे आपको। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर भाई साहब 5 तक आप कंप्लीट करके आइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करके आओ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। डायरेक्ट हम लोग बनाएंगे। इसमें डायरेक्ट क्या बनाएंगे? डायरेक्ट द करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का काम दे दिया, तो ये तो बहुत आसान है। कोई ऐसा क्वेश्चन जिससे मजा आए बनाने में, मजा आए, बहुत मजा आए बनाने में। इनकम दिया हुआ है, एनुअल डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, सेटलमेंट अकाउंट, ये सब तो हो जाएगा। इंक्रीज इन डेटा, ये सब भी आसान है, ये भी आसान है। 7 नंबर, हाँ 8 नंबर बनाने लायक क्वेश्चन है। ओके, 8 नंबर बनाने लायक क्वेश्चन है। 8 नंबर में सारा आइटम, लमसम सारा आइटम 8 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है, क्योंकि इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स है और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी है। क्वेश्चन नंबर 8 ही रखो। कल के क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे तो सीधे आप लोग 8 नंबर क्वेश्चन रीड करना, सीधे डायरेक्ट, ना आगे ना पीछे। क्लियर? आज के लिए इतना ही रहने दिए, मिलते हैं कल। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। ओके, बाय बाय, टाटा।